नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। और जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जय माँ सरस्वती का नाम ले सभी बच्चे। बातें नहीं हुई, क्या पढ़ रहे हैं भैया? हिस्ट्री में इतिहास, और इतिहास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी कौन सा चल रहा है? सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता से संबंधित मैंने तुम्हें एक दो क्लास दे दी है अभी सिंधु सभ्यता से संबंधित। आज तुम्हें जो है वो मैं मानचित्र के हिसाब से सिंधु सभ्यता समझाऊंगी। पहले तुम्हें लिखना नहीं है, समझना है। अगर तुम, मैंने कहा भी कोई चीज मानचित्र से तुम समझते हो तो तुम्हें इजीली याद रह जाती है। पहले हम मानचित्र से समझेंगे, फिर उनके बारे में लिखेंगे। ये भारत है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इधर पे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान। जो सिंधु सभ्यता फैली थी वो कैसे आकार में फैली थी? त्रिभुजा आकार में फैली थी। कैसे आकार में फैली थी? त्रिभुजा आकार में। वो मैंने तुम्हें करवा दिया, पिछली वीडियो जरूर देखेंगे। कैसे फैली थी? कैसे फैली थी? अब जो सिंधु सभ्यता फैली थी, हमारा जो यहाँ पंजाब लगता है भी, इधर पंजाब लगता है, ऐसे ही पाकिस्तान का इसके साथ पंजाब लगता है भी। हमारा जो पंजाब है उसी के साथ पाकिस्तान में भी पंजाब है। हमारे जैसे भारत में पंजाब है, उसी के साथ जैसे हमारे जो पंजाब है वो ईस्ट पंजाब है, पूर्व पंजाब हमारे पास है। पश्चिम जो पंजाब है वो किनके पास है? पाकिस्तान के पास है। क्लियर है? सुन लो, अरे हमारे यहाँ पंजाब है अभी, है या नहीं है? और अभी किस, कौन सा वॉर हो रहा है पंजाब और हरियाणा के बीच? वाटर वॉर है। हाँ, तो ये ध्यान रखना, ये पंजाब हमारा है, पूरी पंजाब भारत के पास है, और पश्चिम पंजाब है वो किसके पास है? पाकिस्तान के पास। समझ लो, पहले लिखना नहीं है तो। जो पूरी पश्चिम पंजाब है, वहां से पाकिस्तान में जो, पाकिस्तान में एरिया मिला जो हड़प्पा वाला, सिंधु, पहले तो सिंधु नदी का ध्यान रखिए, सिंधु नदी यहाँ से जा रही है, और यहाँ जो हड़प्पा स्थान मिला वो पंजाब से मिला भी। हड़प्पा स्थान, हड़प्पा है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चुमुंदड़ो, ये तीनों कंटिन्यू है भी। हड़प्पा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मोहन है जोदड़ो और चुमुंदड़ो, ये तीन स्थान तुम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पाकिस्तान में पढ़ते हैं। एग्जाम में तुमसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है भी इनमें से कौन सा पंजाब में है, कौन सा पाकिस्तान में है, कौन सा भारत में है। तो पाकिस्तान के जो, पाकिस्तान के तीन स्थान जो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, और सिंधु सभ्यता से संबंधित मोस्ट, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चुमुंदड़ो, ये तीन स्थान मिले कहां से? पाकिस्तान से, जो सबसे बड़े स्थान है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा बहन बोला जाता है। सबसे बड़े व्यापारिक जो केंद्र रहे सिंधु सभ्यता के, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा रहे भी। अगर पूछ ले भी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा व्यापारिक स्थल रहा, उस जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो कैसी व्यवस्था थी? नगरीय व्यवस्था थी भी। उनकी कैसी व्यवस्था थी? नगरीय थी। फिर जो ग्रिड पद्धति के द्वारा उनकी प्रणाली थी भी, आज जैसा हमारा वर्तमान में चंडीगढ़ शहर बसा ना, वैसे उस टाइम में उस वो पद्धति थी भी। मकानों की, उनका रहन सहन, उनका खान पान, ये हमने आइडिया लगाया भी। वो खुदाई के दौरान जो चीजें मिली है तो उससे हमने आइडिया लगाया भी उस टाइम के लोग बहुत एडवांस के लोग थे, जितना आज हम नहीं पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए ना।
भी उनकी गलियां हैं वो समकोण डिग्री पे, उनके जो मकान थे बिल्कुल समकोण डिग्री पे थे। ऐसे उनके मकान जो बने थे बिल्कुल समकोण डिग्री पे, जो उनकी जो मेन सड़क है वो 90 डिग्री के कोण पे एक दूसरे को काटती थी। तो ये ध्यान रखना भी व्यापारिक केंद्र सिंधु सभ्यता से जो व्यापारिक केंद्र थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे बड़े स्थान थे भी, और इनको क्या कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, जुड़वा बहन भी। तो ये ध्यान रखना, जो हड़प्पा है कौन सी नदी के किनारे है भी, रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी, और चोहुंदड़ो भी सिंधु नदी भी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। क्लियर है। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहां से 2 स्थान मिले हैं, यहां से 2 स्थान मिले हैं। पाकिस्तान से लगभग 600 के आसपास स्थान मिले हैं, और भारत से 900 लगभग 900 के आसपास स्थान मिले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। लगभग 1500 के आसपास अभी तक सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थान खोजे गए। क्लियर है। सबसे ज्यादा अगर पूछे भी सिंधु सभ्यता से सबसे ज्यादा स्थान खोजे गए हैं, वो कहां खोजे गए हैं, भारत में। तुम्हें ये क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा जो स्थान देखने को मिले वो कहां मिले हैं, भारत में। लगभग कितनी है भी, 900 है भी, लगभग है 900 में। और पाकिस्तान से लगभग 600 स्थान मिले हैं, और अफगानिस्तान से 2 स्थान मिले। बस सिंपल आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा भी सबसे ज्यादा स्थान सिंधु सभ्यता से संबंधित खोजे गए वो कहां से, भारत से। ये बल लीनियर में आप लिख सकते हो भी सबसे ज्यादा सिंधु सभ्यता से संबंधित जो स्थान खोजे गए वो सिंधु सभ्यता से संबंधित सबसे अधिक स्थान भारत में खोजे गए हैं। लिख सकते हो लगभग 900, लगभग है 900 भी। और पाकिस्तान से जो खोजे गए हैं पाकिस्तान से खोजे गए हैं भी वो लगभग 600 भी। पाक से लगभग 600 भी, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है भी पाक से जो खोजे गए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चोहुंदड़ो। ये स्थान मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है इसको क्या कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है। लिख लो इसके नीचे, इन्हें इन दोनों को क्या कहा जाता है भी, जुड़वा बहन कहा जाता है। क्योंकि अगर पूछ ले भी सिंधु सभ्यता से संबंधित है जो व्यापारिक केंद्र, सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र कौन से थे भी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। कौन से थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। हड़प्पा मैंने लिखाई दिया भी, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे हैं, रावी नदी के किनारे हैं, जो मैंने तुम्हें लिखाई दिया भी रावी नदी के किनारे हैं। और मोहनजोदड़ो है और चोहुंदड़ो है, दोनों किस नदी के किनारे हैं भी, सिंधु नदी के किनारे हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया भी, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, यहां से क्वेश्चन आया। क्लियर है। उसके बाद हमारा जो मैंने तुम्हें बताया भी, हमारे जम्मू कश्मीर से मांडा से लेके यूपी के आलमगीर से और महाराष्ट्र के दयामाबाद और पाकिस्तान के सुत्तागोडोर तक ये फैली हुई थी त्रिभुजाकार में। ये मैंने तुम्हें करवा दी है, मैं दोबारा 2 मिनट रिवीजन दे देती हूँ। जम्मू कश्मीर का मांडा भी जो चिनाब नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर में मांडा में हमारा पूछे अगर सिंधु सभ्यता का नॉर्थ पॉइंट, उत्तर जो पॉइंट है वो मांडा से शुरू होती है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और कौन सी नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे।
और सेकंड, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है भी, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है भी, मांडा वाला और चिनाब नदी वाला, तो ये ध्यान रखना। और उसके बाद आलमगीर भी, आलमगीर जो कौन सी नदी के किनारे, हिडन नदी भी, हिडन नदी जो कहां पड़ती है, यूपी में, आलमगीरपुर से भी। पिछली वीडियो देख लेना भी, उसमें मैंने सारे के सारे लिखाए हैं। उसके बाद दयामाबाद भी, दयामाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और किस नदी के किनारे, ये गोदावरी नदी भी, और गोदावरी नदी ना दिया हो ऑप्शन में तो परवारा नदी। क्लियर, क्योंकि जो परवारा नदी है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। सुतकागोडोर भी, सुतकागोडोर जो पाकिस्तान में पड़ता है, कौन सी नदी के किनारे, दासक नदी में। ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। जम्मू का मांडा, यूपी का आलमगीर, और महाराष्ट्र का दयामाबाद, और पाकिस्तान का सुतकागोडोर। पाकिस्तान नाम देके क्या देगा वो, बलूचिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है सुतकागोडोर। तो ये ध्यान रखना, आपको मिलान में दे सकता है, मिलान में दे सकता है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सॉरी भी, मांडा, आलमगीर, दयामाबाद और सुतकागोडोर। पीछे इनके दे देगा भी, राज्य के नाम दे देगा, या कोई और मान लो इनके प्रॉपर स्थान दे देगा, नदी दे देगा, आपसे मिलान करना पूछ सकता है। क्लियर है। अब एक और, अब तुम ना, इससे तुम्हारी क्लियरिटी ये होगी, ये ध्यान से इसको देखना। मैंने कहा तुम चीजों को जितना तुम पढ़ने की बजाय उसको ध्यान से जितना हम चीजों को देखते ना, उतनी हमारी क्लियरिटी होती जाती है। देखना सीखो उस चीज को पहले, हम चीज को ध्यान से, जितना उसको ध्यान से देखेंगे लिखने से पहले, उतनी हमारे माइंड में उसकी तस्वीर बन जाएगी। तो अब ये ध्यान रखना। अब ये मैंने बताया भी, त्रिभुजाकार त्रिभुज दिखाई दे रही है सभी को, अरे दे रही होगी। अब अगर क्वेश्चन आ जाए, मान लो सोच करो कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो ये पूछ लिया जाए भी सिंधु सभ्यता से संबंधित, मान लो कोई स्थान पूछ ले और उसमें ये दे दे भी सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान नहीं है, क्वेश्चन आ जाए, तो आपको पता है भी हमारी सभ्यता जो फैली थी वो जम्मू से यूपी और दयामाबाद और तमिलनाडु का दे दिया। अगर तमिलनाडु राज्य दे दिया तो आपको पता होना चाहिए भी तमिलनाडु तो था ही नहीं सिंधु सभ्यता में। इस चित्र से आपकी ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि अगर कोई स्थान पूछ ले, प्रॉपर कोई स्थान दे दे, पहले सुनो ध्यान से, कोई भी स्थान पूछ ले, मान लो दे दिया सिंधु सभ्यता से, जो कोई भी दे दिया, जैसे बनावाली दे दिया, जूनागढ़ दे दिया, कोई और स्थान दे दिया, और ये पूछ ले भी सिंधु सभ्यता से संबंधित इसमें कौन सा स्थान नहीं है, अगर हमारे राज्य भी दे दिए तो तुम्हें ध्यान होना चाहिए भी इसके बीच में स्थित थी सिंधु सभ्यता, इससे बाहर नहीं थी भी। अगर पूछ ले वो इधर बिहार का, मणिपुर का, तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए भी यहाँ तक सिंधु सभ्यता फैली ही नहीं। इससे इस चित्र से तुम्हारी ये क्लियरिटी होनी चाहिए भी। अगर आ जाए भी क्या ये मणिपुर में स्थित है, नहीं है भी, तो यहाँ से वो महाराष्ट्र से दयामाबाद से नीचे नहीं गई, केरला और यहाँ तमिलनाडु में नहीं गई, और यहाँ हमारा जो है वेस्ट बंगाल में नहीं मिली, हमारे मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है, यहाँ कोई सभ्यता देखने को नहीं मिली। तो इससे तुम्हें ध्यान रखना कि सिर्फ जो व्यवस्था फैली थी वो यहाँ तक ही फैली थी सिंधु सभ्यता। क्लियर है, समझ में आया या नहीं? मैं जो समझाना चाहती हूँ वो समझ में आया तुम्हें भी? तुम्हें क्लियरिटी ये होनी चाहिए भी कोई जिला जैसे पूछ लिया जाए तो तुम्हें ये पता होना चाहिए भी इस जिले, इस राज्य तक ही थी भी, आगे राज्य में नहीं फैली वो। कई ना, मान लो मेरे बच्चों हमेशा 70% ही पढ़ के पास हो, 70% ही पढ़ा जाता है, कोई 100 का 100 नहीं पढ़ सकता। 20% हम है ना जो पढ़ा हुआ उसके उस हिसाब से जज करते हैं क्वेश्चनों को। 100 का 100 कोई कंप्लीट नहीं पढ़ सकता। हम जितना पढ़ेंगे, जिस सब्जेक्ट को जितना गहराई से जानेंगे, और ये सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जितना हमारी क्लियरिटी होगी तो हम जो क्वेश्चन ना आते हुए भी, अगर आपने सपोज करो सुना ही नहीं है, फिर भी अगर आपने ध्यान से बातें समझी है तो आप निकाल लेते हो क्वेश्चन। आपने कहीं नहीं पढ़ा, ये कोई भी क्वेश्चन ये नहीं है आपने जैसे देखा वैसे ही आते, जैसे हरियाणा जीके में आता है, क्योंकि वो गिनी चुनी है, और हिस्ट्री को हमें पढ़ने के लिए उसको समझना जरूरी है। तो ये ध्यान रखना कि सिंधु सभ्यता थी वो इन्हीं के बीच में ही फैली थी भी। क्लियर है? क्लियर है भी? अब तुम्हें पता चल गया ना भी, इधर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा,
यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र का कुछ एरिया, और इधर इधर ये पंजाब, ये भी यहाँ आएगा। मैं इधर लेके चल रही हूँ, मैं मेरे हिसाब से चल रही हूँ, उधर मानचित्र मैंने सोचा पाकिस्तान, तो ये हमारा एरिया आ जाता है। ये पंजाब है, उसके बाद हरियाणा है, यूपी है, और ये महाराष्ट्र है। तो ये ध्यान रखना, ये वाला एरिया है, ये भारत का है भाई। उसके बाद है ये पाकिस्तान का सुद का गुडोर। यहाँ पाकिस्तान पंजाब आ गया ना, तो उनका भी पंजाब शामिल हो गया उसमें, सिंधु सभ्यता में। पंजाब क्लियर है। हमारा पूरी पंजाब, पंजाब के दो हिस्से किए गए। भारत के पास जो आया वो पूरी पंजाब आया, और पाकिस्तान के पास पश्चिम पंजाब में। क्लियर है। अरे समझ में आया कि नहीं? अब कर दोगे क्वेश्चन? चलो लिखो भी, अब लिखो भी, हमने क्या क्या, किससे क्या मिला वो लिख लेते हैं, उससे तुम्हारी क्लियरिटी हो जाएगी। पहले तो लिखो भी, सिंधु सभ्यता के लोग जो है, सिंधु सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है? हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आता भी, ये क्वेश्चन आता है। सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी, सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता, कांस्य सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता भी, हड़प्पा सभ्यता भी। सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता, क्योंकि जो ये व्यवस्था थी इसकी शहरों जैसी थी भी, इनकी जो व्यवस्था थी शहरों जैसी थी, तो इसलिए इसे नगरीय व्यवस्था बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता भी पहला स्थान खोजा गया, हड़प्पा भी। और कांस्य सभ्यता भी, यहाँ के लोग हैं वो कांस्य से परिचित थे भी। ये मैंने लिखा दिया पीछे की क्लास में। और सिंधु सभ्यता से संबंधित जो समाज था, पहले वन लीनियर लिख लो। समाज था, कैसा समाज था? मात्रात्मक था भी, माता की चलती थी, पिता की नहीं चलती। कैसा समाज था? मातृत्वात्मक समाज था। सिंधु सभ्यता का समाज था वो मातृत्वात्मक समाज था भी। वहां माता को मेन मुख्य माना जाता था भी, घर का मुखिया। अभी हम पापा के नाम से जाने जाते हैं ना भी। आज जो समाज है वो कैसा है? आज का तो मिक्स ही है, क्योंकि माँ की उतनी चलती है भी आज। सुन लो, मेरा कहने का मतलब है, पहले टाइम में सिंधु सभ्यता के लोग थे, वहां माता को मुखिया मानते थे। मेरा कहने का मतलब है भी, वहां जो जाना जाता था ना, परिवार के मेंबर जो माता के नाम से जाने जाते थे। उसके बाद हम वैदिक पढ़ेंगे, उसमें आएगा पितरात्मक। और अब जो चल रहा है वो मिक्स चल रहा है। आगे जैसे टाइम बदलेगा वो मात्रात्मक वापिस आएगा, अगर ऐसे कंडीशन चलती रही। तो माता की चलती थी, समझ में आया भी। सिंधु सभ्यता का जो पवित्र है वृक्ष था, पवित्र जो वृक्ष था पीपल था। पवित्र वृक्ष था वो पीपल को मानते थे। सिंधु सभ्यता से संबंधित जो पवित्र वृक्ष था वो पीपल था भी। पीपल क्या है हमारा? भारत का राष्ट्रीय क्या भी वृक्ष है? अरे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? और हरियाणा का? तुम बदलते बहुत जल्दी हो। राष्ट्रीय वृक्ष, अरे इतना नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है ये, एलकेजी वाले बच्चों को पढ़ाते हैं जीके में। राष्ट्रीय वृक्ष भी कौन सा है बताओ? बरगद है? कंफर्म हो? सोच लेना। सोच लिया? हरियाणा का और बता दो सर, क्योंकि जिस राज्य में रहते हो उसकी तो जानकारी होनी चाहिए। रॉन्ग है भाई। अब तुम तो दोनों पे आगे, पीपल है या बर्गर है। क्लियर तुम करके कल मेरे को बताओगे, मेरे को भी नहीं आता। चलो भाई लिखे। सिंधु सभ्यता जो समाज था वो कैसा था?
मातृत्वात्मक था भी। और यहाँ के लोग हैं किस वृक्ष को ज्यादा मानते थे, पवित्र किस वृक्ष को मानते थे, पीपल को मानते थे। और यहाँ जो सबसे सबसे ज्यादा जो पूजा की जाती थी वो एक कुबड़ वाले, ध्यान से सुनो, कुबड़ वाला ऊंट देखा भी, कुबड़ जिसके दो कुबड़ होते हैं, कुबड़ वाला ऊंट, ऊंट देखा है? किस किस ने ऊंट नहीं देखा, देखा नहीं है वो बताएं। ऊंट सभी ने देखे हैं। अरे ऊंट के ऊपर जो ऊंचे ऊंचे जैसा पहाड़ सा होता है ना ऊपर, या ऐसे जिसको हम पहले बैठते थे उसको पकड़ के बैठते थे। तुम तो नहीं बैठे हो, मतलब मेरे टाइम की बात है, अभी मैं तो नहीं बैठी परंतु उस टाइम था। उसमें ऊंट के ना वैसे दो होती है भी, ऊंट के, उसको मेरे को ध्यान नहीं आ रहा क्या बोला जाता है, मतलब पहाड़ जैसी आकृति की होती है, उसके ऊंट के दो होती है वैसे, अगर आपने ध्यान से देखी हो ऊंट जो, तो वो कुबड़ वाला पशु बोलते थे भी। यहाँ सिंधु सभ्यता में जो पूजा की जाती भी थी वो कुबड़ वाले पशु की जाती थी। हाँ, कुबड़ वाला पशु वाला पशु भी इसकी पूजा करते थे भी, पूजा करते थे। और यहाँ के लोग व्यापार करते थे भी, सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे, हाँ जी, सिंधु सभ्यता का जो काम जो काज था वो व्यापारी थे भी, यहाँ की सिंधु सभ्यता के लोग क्या थे, व्यापारी थे भी। सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे, व्यापारी थे भी। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे, कांस्य से में, कांस्य धातु से परिचित थे वे। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, लोहा से परिचित नहीं थे वे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। वे सिंधु सभ्यता के लोग लोहा धातु से परिचित नहीं थे वे, धातु से परिचित नहीं थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, कांसे वाला आया है और ये आया भी लोहे वाला। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो किस धातु से परिचित नहीं थे, तो तांबा भी दिया था उसमें, कांसे भी दिया था, लोहा भी दिया था, तो वो किस धातु से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे भी। सिंधु सभ्यता के लोगों की जो प्रमुख खेती थी भी, सिंधु सभ्यता सभ्यता की खेती भी गेहूं और जौ भी, गेहूं और जौ भी, जो भी। और सिंधु सभ्यता से जैसे हमने पढ़ा था भी, प्रयाग ऐतिहासिक काल में पढ़ा भी, सबसे पहले खेती के साक्ष्य कहाँ मिले प्रयाग ऐतिहासिक काल में, मेहरगढ़ में। तो सिंधु सभ्यता के भी मेहरगढ़ में मिले थे भी, सिंधु सभ्यता से संबंधित है जो खेती के साक्ष्य मिले थे, सिंधु सभ्यता में खेती के साक्ष्य भी, जो मेहरगढ़ भी, मेहरगढ़ कहाँ है भी,
हाँ जी, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित अभी। बलूचिस्तान में स्थित अभी, और ये कहाँ पड़ता है? पाक में पड़ता है। उसके बाद लिखे भी, मोहन हड़प्पा लिख लो भी, हड़प्पा से, क्योंकि अब है ना इससे कर लेते हैं हम, फिर तुम्हारा इकट्ठा लिखा दूं, फिर तुम कहोगे मैडम ये किस किस में है, तो इकट्ठा ही कर लेते हैं। हड़प्पा भी, हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। ये क्वेश्चन आ चुका है अभी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में। कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के। यहां से ये चारों के चारों क्वेश्चन आए। अब लिखिए भी, हड़प्पा में क्या क्या मिला? कांस्य का दर्पण, कांस्य का दर्पण, कांस्य की इक्का गाड़ी, इक्का गाड़ी, अन्नागार, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, अन्नागार। सतरी के गरव से निकलता हुआ पौधा, सतरी के गरव से निकलता हुआ पौधा, एक फोटो मिली है अभी, सतरी के गरव से निकलता हुआ पौधा, एक फोटो मिली है। एक सुरमादानी देखिए भी, सुरमादानी, हाँ, जो सलाई से पहले ऐसे काजल डालते थे, पहले लेडीज डालती थी, अब तो और आ गया। सुरमादानी मिली है भी, हाँ, अब आईलाइनर आ गया। सुरमादानी भी, सुरमादानी मिली है। तांबा, तांबा गलाने के पात्र मिले अभी, गलाने के पात्र मिले हैं। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है अभी, तांबा गलाने के पात्र, छतरी के गिरोह से, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कांसे की इक्का गाड़ी, कांसे का दर, और ये ऊपर वाले चारों के चारों important। और अन्नागार जो है ना, अरे अन्नागार ये 6x6, मतलब बड़े अन्न रखने के, मान लो इकट्ठे कमरे मिले, बड़े बड़े जो गोदाम मिले हैं, जहां आइडिया लगाया गया है भी, यहाँ अन्न रखते होंगे, जैसे हम गोदाम में इकट्ठा करते हैं ना, वैसे ये 6-6 रूम, बड़े बड़े रूम मिले हैं, तो उन्होंने आइडिया लगाया गया है भी यहाँ अन्न वो स्टॉक करते थे। क्लियर है? इसके पीछे लिख लो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल है, राखल दास है बैनर्जी ने, राखल दास बैनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में। कौन सी नदी के किनारे हैं ये? सिंधु नदी के। ये क्वेश्चन आ चुके हैं। अरे तुम ये आगे आ जाओ, अरे आ जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारे ही भाई ये हैं, आगे बैठो। मोहनजोदड़ो है, इसकी खोज किसने की? राखल दास बैनर्जी ने। कब की? 1922 में। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। बहुत बार पूछा गया, यहां से है
मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार मिला है, स्नानागार मिला है, जो वॉशरूम मिला है स्नानागार में। और एक यहाँ कांसे की नृत्य मिली है भी, कांसे की नृत्य मिली है। कांसे की जो नृत्य मिली है अभी, जो मान लो एक लेडीज की फोटो में नाचते हुए जैसे ये उसको दिखाई गई भी, एक कांसे की फोटो है, वो ऐसे हाथ करके खड़ी है, तो कांसे की फोटो मिली है। बस यहाँ से ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम। कांसे की नृत्य की है वो कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। ये चारों की चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें। बस हाँ, स्नानागार में, स्नानागार एक बड़ा तालाब सा मिला है, उसमें सीढ़ियां मिली है। कहते हैं भी जैसे हमारे कहते भी, या तो जैसे हम हरिद्वार जाते हैं, हमारे पूर्वजों के फूल तिराने जाते हैं ना, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं चाहे कोई भी हो जिनके फूल तिराने नहीं जाते हरिद्वार हैं, वैसे ही ऐसे कहते भी कोई फंक्शन क्या करते होंगे, वैसे ही कोई उनका फंक्शन था भी नहाने का एक मतलब, या तो कोई अरे जैसे दिवाली होली आती है तब तो हम नहीं जाते होली वहां हरिद्वार, किसी डेथ हो जाती है तभी जाते हैं हड़ियां लेके। वैसे ही उनका है, ये स्नानागार मिला है, एक बड़ा तालाब मिला है और वहां सीढ़ियां मिली है, तो उन्होंने आइडिया लगाया है। क्लियर है? उसके आगे से धोलावीरा मैंने बताई थी। मैं धोलावीरा जो है, सुन लो भी, ये धोलावीरा है जो कौन से नंबर की धरोहर में शामिल किया गया अभी धोलावीरा, 40वें नंबर की। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जो धोलावीरा को 40वें नंबर की धरोहर में शामिल कर लिया गया। धोलावीरा जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान है भी, सबसे बड़ा स्थान पूछे सिंधु सभ्यता का धोलावीरा है। पहले राखी गढ़ी हुआ करता था, मैं इसके नीचे राखी गढ़ी लिख देती हूँ, राखी गढ़ी भी पहले राखी गढ़ी हुआ करता था, अब धोलावीरा है, क्योंकि धोलावीरा में एक स्टेडियम और मिल गया है अभी सिंधु सभ्यता संबंधी, वहां एक स्टेडियम मिल गया है, उसकी वजह से उसका क्षेत्रफल और बड़ा हो गया राखी गढ़ी से। तो अगर पूछे भी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थान है वो कौन सा है भी, धोलावीरा, और राखी गढ़ी सेकंड नंबर का सबसे बड़ा स्थान है भी। अगर पूछ ले सिंधु सभ्यता का सेकंड नंबर है भी इसका सबसे बड़ा स्थान, अरे सुन लो ये तुम कौन, ये ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आएगा, मैं अब जो बात बता रही हूँ ना वहां से क्वेश्चन आएगा, चाहे वो इंडिया जीके में पूछ ले चाहे हरियाणा जीके में पूछ ले, आपसे पूछेगा। धोलावीरा है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान है, अब है, पहले राखी गढ़ी हुआ करता था, पहले राखी गढ़ी हुआ करता था। धोलावीरा से एक सिंधु सभ्यता से संबंधित एक स्टेडियम मिल गया है, उसकी वजह से अब धोलावीरा को सबसे बड़ा होने का दर्जा दिया गया है। क्लियर है? अब राखी गढ़ी सेकंड नंबर पे आ गया। क्लियर है? और राखी गढ़ी में क्या बन रहा है अभी बताएं, सिंधु, लिखो भी, सिंधु सभ्यता से संबंधित सबसे बड़ा जो संग्रहालय बन रहा है वो कहां बन रहा है अभी, राखी गढ़ी में, सिंधु सभ्यता से संबंधित संग्रहालय भी, संग्रहालय कहां है अभी, राखी गढ़ी में। ये क्वेश्चन आएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, सिंधु सभ्यता से संबंधित जो संग्रहालय है वो कहाँ है, राखी गढ़ी में। राखी गढ़ी कहाँ है, हिसार में, और हिसार कहाँ है, हरियाणा में। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है।
ये ध्यान रखना। सिंधु सभ्यता से संबंधित जो संग्रहालय, संग्रहालय क्या होता है? म्यूजियम, जहां सिंधु सभ्यता के जितने भी वहां से साधन मिले, जितनी भी चीजें मिली है, वो वहां तुम्हें देखने को मिलेगी। वहां तुम्हें बताएगा भी ये चीजें मिली है वहां से, उससे संबंधित, सिंधु सभ्यता से संबंधित जो सामान मिला वो सारा का सारा तुम्हें इकट्ठा देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? उसके बाद लिखो भी लोथल। लोथल बातें नहीं लिखो, लोथल इसी के साथ लिख दो। जूनागढ़ भी लिखो। पहले लोथल, लोथल जो क्या है भी सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का क्या है भी यहाँ? गोदीवाड़ा। बातें नहीं भी, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा गोदीवाड़ा, सबसे बड़ा गोदीवाड़ा भाई, गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा के पीछे ब्रैकेट में लिख लो बंदरगाह। बंदरगाह जहां से लोथल में सबसे बड़ा गोदीवाड़ा मिला है, और ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है भी, हम बंदरगाह कहते हैं आज, पहले गोदीवाड़ा का। ये आइडिया लगाया लोगों ने। जो लोथल है, लोथल एकमात्र ऐसा स्थान है, मैंने बताया भी सिंधु सभ्यता के जो घर के मकान थे, मतलब घर में जो मकान थे उनके जो गेट थे, मेन घर का जो गेट था ना, वो मेन सड़कों पे खुलते थे। जितने मैंने स्थान बताए, ये ध्यान रखना भी। लिख लो, चलो लिखो तुम। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के घर के दरवाजे, दरवाजे मेन सड़कों पर ना खुल के पीछे की सड़कों पर खुलते थे भी। सिंधु सभ्यता के घर के दरवाजे मेन, सुन लो, अरे सुन लो तुम, क्यों सुनाएगा? मेन सड़कों पर ना खुलकर, खुलकर पीछे, पीछे की सड़कों पर खुलते थे। सिंधु सभ्यता जितनी भी तुमने पढ़ी, जितनी भी है उसमें सभी के गेट जो खुलते थे वो मेन सड़क पर ना खुल के पीछे की सड़कों पर खुलते थे। सिर्फ उसमें एक उपवाद है, लोथल एकमात्र ऐसा स्थान है, लोथल है, लिखो। ये मैंने बात यहां इस पास क्यों लिखाई है तो क्लियर हो जाए। लोथल है एकमात्र ऐसा स्थान है, स्थान है जहां, जहां के घर के दरवाजे मेन सड़क पे खुलते थे, जहां के दरवाजे घर के दरवाजे मेन सड़क पर खुलते थे। खुलते थे। क्लियर हुआ भाई? पूरी की पूरी सिंधु सभ्यता में किसी भी जगह के दरवाजे मेन सड़क पर नहीं खुलते थे, पीछे की सड़कों पर खुलते थे। उपवाद है लोथल, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा स्थान है जिनके दरवाजे, घर के दरवाजे मेन सड़कों पर खुलते थे? कौन सा था? लोथल था। ये क्वेश्चन आ चुका है, और उसका खुलने का ये हमने आइडिया लगाया है भी, वहां बंदरगाह हुआ करती थी, वहां सामान इकट्ठा होता था,
बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए, ताकि वहां बैलगाड़ी वगैरह जो होती थी वो सामान ढोने के लिए, ताकि जल्दी सामान ले जाया जा सके, इसलिए उनके दरवाजे जो मेन जो सड़कों पर रखे, ताकि घूम के ना आना पड़े। क्लियर है? और यहाँ जो मकानों की जो पद्धति थी, जो घर बनाने की, वो ग्रिड पद्धति थी। ये भी लिख लेना, ये भी क्वेश्चन आया है। देखो, सिंधु सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता में ग्रिड पद्धति द्वारा मकान बनाए जाते थे। जो वर्तमान में चंडीगढ़ बना भी ग्रिड पद्धति के द्वारा, जिनके मैंने तुम्हें बताया भी इनकी जो निकासी थी, एक मिनट, भी इनकी जैसे मेन ऐसे कटा हुआ था जैसे, और उसके बाद बीच में ऐसे, फिर उनकी गलियां थी, वो एक गली से यहाँ मान लो पानी की व्यवस्था रखी होती थी, फिर आगे पाइप ली जाई जाती थी। तो ये ग्रिड पद्धति भी प्रॉपर तरीके से उस शहर को बसाया गया, फिर हर चीज देखी गई, उसमें पानी की व्यवस्था, हर घर में कहते हैं वहां पानी का जो कुंड मिलता था, हर घर में पानी की व्यवस्था की। समझ में आया? फिर हर चीज, हर फैसिलिटी दी गई, हर व्यवस्था दी गई जो आज अभी तक हम नहीं दे पाए, वो व्यवस्था वहां थी, तो उसको ग्रिड पद्धति बोलते। समझ में आया? अब जो है ग्रिड पद्धति पे हमारा शहर कौन सा बसा है? चंडीगढ़। जल्दी करो भाई, थोड़ा और बताना, सर तो नहीं आए ना, 2 मिनट। लोथल है यहाँ, हाथी दांत का पैमाना मिला है, ये भी लिख लेना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया। लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है, ये क्वेश्चन है। चले आगे पर। मैं धोलावीरा दोबारा लिख रही हूँ क्योंकि उसके साथ आपको एक और स्थान बताना है जो अभी खोजा गया है, जो न्यू, पहले समझ लेना फिर लिखना। धोलावीरा, धोलावीरा से कुछ दूरी पर स्थित है भी जूनागढ़, जूनागढ़। धोलावीरा से कुछ दूरी पर जो स्थान है वो जूनागढ़ है, और ये कहाँ पड़ते हैं भी? गुजरात में। अगर पूछ ले भी सिंधु सभ्यता से संबंधित है, हाल ही में जो स्थान खोजा गया वो कहां से खोजा गया है? गुजरात से। और कौन सा भी? जूनागढ़। जो कहां से? धोलावीरा से कुछ एक दूरी पे ये स्थान जो स्थित है जूनागढ़ भी, और जूनागढ़ है जो हाल ही में अभी इनकी खुदाई हुई है, जो कहाँ स्थित है अभी? गुजरात में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जूनागढ़ है वो कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात। ये न्यू अपडेट है। उसके बाद लिखो भी बनावाली, बनावाली, बनावाली जिसकी खुदाई कब हुई भी? 1973-74 में हुई। रविंद्र सिंह वेस्ट ने करवाई थी। ये क्वेश्चन आया, ये इंडिया जीके में नहीं तो हरियाणा जीके में पूछेगा। वेस्ट ने करवाई थी। बनावाली से हमें मिट्टी का हल मिला है, मिट्टी का हल मिला है, अग्निकुंड मिले हैं, वेदिकाएं भी, अग्निकुंड या वेदिकाएं मिली, वेदिकाएं ठीक है। कई बार अग्निकुंड दे देता, कई बार अग्नि वेदिकाएं दे देता है, ध्यान रखना। जो हवन वगैरह कराने के लिए ऐसे कोई पात्र मिला है।
उसके बाद कालीबंगा भी। इंडिया जीके में पढ़ोगे बनावाली, राखी गढ़ी, ये दो मेन बताए जाते हैं। हरियाणा जीके पढ़ोगे तब तुम्हें ये सारे कुणाल है, बेडाना है, ये सारे स्थान बताए जाएंगे। कालीबंगा भी लिखो। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ स्थित है अभी? हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है अभी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, अभी सिंपल क्वेश्चन आया है कि कालीबंगा जो स्थान है सिंधु सभ्यता का, वो कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, और जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में भी। कालीबंगा से हमें सिंधु सभ्यता से संबंधित जो मिले, जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हमें। जोते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। और यहाँ काले रंग की चूड़ियां मिली है भी, मिट्टी और है कांच की। काले रंग की चूड़ियां मिली है भी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसी कहते हैं भी, इसी के नाम में इसका नाम रखा गया था भी कालीबंगा। काली चूड़ियों के नाम पे इसका नाम है कालीबंगा रखा गया था, क्योंकि काली मतलब काला जो है चूड़िया रंग था, और बंगा मतलब वे चूड़ियों को कहते हैं, तो कालीबंगा इसका नाम रखा गया। और ये किस नदी के किनारे है? ये क्वेश्चन आ चुका है अभी, घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद लिखे भी रोपड़। रोपड़ भी, रोपड़ जो कहां स्थित है अभी? पंजाब में। यहां से जो चावल के साक्ष्य मिले हैं, सबसे पहले वो रोपड़ से मिले नहीं, चावल के साक्ष्य मिले। रोपड़ से किसके साक्ष्य मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले। आगे और लिखो भी, सूरकोट दा, बातें नहीं भी, सूर है कोटदा भी। सूरकोटदा और लोथल, ये दोनों क्या थे? गोदीवाड़े भी। सुन लो ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता से संबंधित जो गोदीवाड़े के साक्ष्य मिले वो कहां से मिले हैं? सूरकोटदा और लोथल से। और दोनों के दोनों कहां पड़ते हैं? गुजरात में। मैं इकट्ठा दोबारा लोथल लिख रही हूँ, पहले मैंने बता दिया तुम्हें लोथल के बारे में, यहाँ दोनों को साथ लिख इसलिए लिख रही हूँ ताकि तुम्हारी क्लियर हो जाए भी। लोथल है लोथल और सूरकोटदा, दोनों क्या थे भाई? सिंधु सभ्यता से संबंधित। सुन लो भाई, ये बंदरगाह भाई गोदीवाड़ा है, लोथल है और सूरकोटदा। और जो सूरकोटदा है ना, सूरकोटदा, ये गुजरात के कच्छ में स्थित है भी। गुजरात है के कच्छ में स्थित है भी। और दोनों से क्या मिले हैं भी? गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य मिले हैं। क्लियर है? आगे चले, आगे लिखो चौंदड़ो। चौंदड़ो जो कहां स्थित है भाई? पाकिस्तान में।
और कौन सी नदी के किनारे स्थित है भाई? सिंधु नदी के। बातें नहीं। ये ऐसा स्थान है, आप पहले सुन लो फिर लिखना। सिंधु सभ्यता जो थी, सिंधु सभ्यता की पूरी तरफ चारों तरफ घेराबंदी की हुई थी भी। सिंधु सभ्यता जो थी उसकी चारों तरफ से क्या की हुई थी? घेराबंदी भी। बाढ़ बनाई हुई थी, हमारी भाषा में हम बोलते हैं, जैसे बड़ी बड़ी दीवारें थी उनकी चारों तरफ, भी कोई आक्रमण ना कर सके। सिंधु पूरी सिंधु सभ्यता के क्या की गई थी? घेराबंदी की गई थी। परंतु उसका एक उपवाद है भी, चोंदड़ो ऐसा स्थान है, चोंदड़ो एकमात्र ऐसा स्थान है जिसकी घेराबंदी नहीं थी भी। घेराबंदी नहीं थी। ये क्वेश्चन पूछा गया। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जिनकी घेराबंदी नहीं थी? चोंदड़ों की नहीं थी भी। जैसे मैंने बताया भी, सिंधु सभ्यता से संबंधित है, जो घर के दरवाजे थे वो मेन सड़कों पर ना खुल के पीछे की गलियों पे खुलते थे। लोथल एक मात्र ऐसा स्थान है जिनके दरवाजे मेन सड़कों पर खुलते थे। वैसे ही चोंदड़ो ऐसा स्थान है जिनकी क्या थी? घेराबंदी नहीं थी। बाकी पूरी सिंधु सभ्यता की क्या थी भी? घेराबंदी थी। बातें नहीं हुई। लिखे भी एक लाइन और लिख। बातें नहीं हुई। सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा थी भी। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति व्यवस्था थी भी। तो सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति थी भी सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता ईरान, इराक की मेसोपोटामिया सभ्यता से मिलती जुलती थी भी। सिंधु सभ्यता ईरान इराक की मेसोपोटामिया सभ्यता से मिलती जुलती सभ्यता थी, क्योंकि जो मन के वगैरह यहाँ से मिले हैं उनसे हमने आइडिया लगाया गया भी ये ईरान इराक से मंगाए होंगे, वहीं वैसे ही मन के मिले हैं, जुलती थी भी। अगर पूछ ले भी सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार करते थे अन्य देशों के साथ? हाँ जी, व्यापार करते थे। ईरान इराक मिस्र पाकिस्तान अफगानिस्तान इन सभी से वो, पाकिस्तान तो हमारा ही हिस्सा था उस टाइम, अफगानिस्तान से व्यापार करते थे। तो ये ध्यान रखना, ईरान इराक अफगानिस्तान इनके साथ क्या करते थे? व्यापार करते थे। क्लियर है भाई?
क्लियर है? ये थे आपके मेन मेन पॉइंट। ध्यान से सुनना मेरी पहली बात, मैंने जितने भी पॉइंट लिखाए हैं सिर्फ एग्जाम के ओरिएंटेड, मैंने कोई एक्स्ट्रा लिखने को तो बहुत कुछ है इसमें, सौ मिले, योगल सौ मिले, कुत्ते के साथ दफनाया हुआ सौ मिले, ये कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे। मैंने वही बातें तुम्हें दी हैं जो एग्जाम के ओरिएंटेड पूछे गए, इन्हीं को बार बार पढ़ें और क्वेश्चन लगाएं। मान लो सपोज करें जो क्वेश्चन आ गया और मैंने शायद नहीं लिखाया, कोई बात नहीं, उसकी जगह उसको अपडेट कर। ऐसा शायद तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा सिंधु सभ्यता से बाहर कोई ऐसा क्वेश्चन आए, क्योंकि पहले जो पूछे जाते थे भी मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, कब की, कहां पड़ता है, किस नदी के किनारे, ये क्वेश्चन पूछे जाते थे। और अब है कोई क्वेश्चन नहीं आता, बाई चांस आता है वो हरियाणा जीके में, हरियाणा जीके से पूछेगा, इंडिया जीके में बहुत रियल केस। तो हाल ही में जो स्थान मिला जूनागढ़, जो कहां से मिला भी, गुजरात से। राजस्थान से कौन सा स्थान मिला भी, और जो पीलीबंगा कह रहा है वो कहाँ है बता दो फिर। तुम है ना जब आता ही नहीं है तो फालतू बोला करो भी ना, तुम ये सोचते हो ना अभी कहती नहीं है मैडम, मेरे को हर एक आवाज सुनती है, तुम्हें चाहे सुने ना सुने मेरे को सुनती है, फालतू कोई बकवास नहीं। अगर तुम्हें कुछ बताना है तो फिर बताओ ना इसके क्वेश्चन के रिलेटिव, जितना मैंने अभी तक करवा दिया वो बता दो फिर। सिंधु सभ्यता से संबंधित जो म्यूजियम बन रहा है वो कहाँ बन रहा है अभी, राखी गढ़ी में। कहाँ बन रहा है, राखी गढ़ी में। सबसे बड़ा स्नानागार मिला वो कहाँ मिला है, कहाँ मिला है, आवाज हल्की क्यों होगी, सबसे बड़ा स्नानागार मिला वो कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में भी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, कब की, सिंधु सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है, सिंधु सभ्यता, नगरीय सभ्यता, कांस्य सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। कांस्य का दर्पण जो है वो कहां से मिला है, हड़प्पा से। और कांस्य की नृत्य मिली है वो कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा है वो कौन सी नदी के किनारे है, और मोहनजोदड़ो वो चोंदड़ो, दयामाबाद में। दयामाबाद कहां पड़ता है, किस नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे। आलमगीर पूर्वी कौन सी नदी के किनारे है, मांडावी कहां स्थित है, जम्मू कश्मीर में भी। और सुतकागो डोर भी बलूचिस्तान में भी, और जो कहा टास्क नदी के किनारे भी। यहां से क्वेश्चन आए, क्लियर है। सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो कैसा समाज था भाई, मातृत्वात्मक समाज था भी, वहां माता की चलती थी। जैसे हम आज जो हैं पिता के नाम से जाने जाते हैं, उस टाइम में माता के नाम से जाने जाते थे, अब तो मिक्स है। हाँ, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान भी धौलावीरा। सेकंड नंबर का राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहां स्थित है, हिसार कहां है भी, हिसार को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है हिसार को,
हिसार की स्थापना किसने की थी भी? फिरोज शाह। कब की? कब की थी हिसार की स्थापना? 1900। अच्छा, 1354 में की थी क्या? ठीक है। 1352 में किसकी स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने? फतेहाबाद में, फतेहाबाद की। फतेहाबाद को किसके नाम पे फतेहाबाद नाम रखा गया भी? फिरोज शाह तुगलक के बेटे के नाम पे इसका नाम रखा गया, फतेह खान के नाम पे फतेहाबाद रखा गया था भी। फतेहाबाद में क्या बना है भी? सबसे पुराना क्या है भी यहाँ? हवेली है। सबसे पुरानी क्या है भी? हवेली। पूछे इस सबसे पुरानी हवेली है वो कहाँ है भी? फतेहाबाद में है। और क्या है भी फतेहाबाद में? कोई झील है? कौन सी झील है? चिल्ली झील है। फतेहाबाद को किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी, गुलाबी नगरी भी। अगर भारत में पूछे गुलाबी नगरी किसको जाना जाता है? अगर भारत में पूछे भी गुलाबी नगरी किसको जाना जाता है भी? जयपुर। जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की भी। फतेहाबाद की स्थापना भी 15 जुलाई 1997। और किसके साथ की गई थी भी फतेहा? झज्जर के साथ। झज्जर में जो कैंसर अनुसंधान केंद्र है वो कहां स्थित है अभी? जो झज्जर में कैंसर अनुसंधान जो पड़ता है अभी वो कहाँ है अभी? झज्जर में बाड़सा में। झज्जर में कैंसर अनुसंधान केंद्र पड़ता है वो कहाँ है अभी? बाड़सा में। और हरियाणा का प्रवेश द्वार है किसको बोला जाता है अभी? हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है? बहादुरगढ़ भी कहाँ पड़ता है? झज्जर में। बहादुरगढ़ भी। बहादुरगढ़ है जिसे क्या बोला जाता है अभी? हरियाणा का प्रवेश द्वार भी। और झज्जर को किस नाम से जाना जाता है अभी? शहीदों का शहर। सबसे ज्यादा मंदिरों की अधिकता के कारण है किस गांव को जाना जाता है? बेरी गांव, जो कहां पड़ता है अभी? झज्जर में। झज्जर, झज्जर का जो बेरी गांव है भी, बेरी गांव है, इसको किसकी अधिकता के कारण जाना जाता है भी? मंदिरों की अधिकता के कारण है। और अगर पूछे भी जिला, भिवानी भी। बिल्कुल सही। तुम तो हरियाणा जीके में तो बहुत माहिर हो भी। हिसार में जो 4 गेट है मैं उनके नाम बताऊंगी। नागौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट, और कौन सा है? तलाक्की गेट। गेट। हरियाणा की स्थापना में किन से अलग हुआ हरियाणा? कितना एरिया मिला हमें? कितना मिला था? कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ही सही है। सही है। आज जो कह रहे हैं भी जो वाटर वॉर हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है अभी वाटर वॉर? हरियाणा हो रहा है।
पंजाब में भी। हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ स्थित है अभी? चंडीगढ़। भाई भाई है हम, बहन भाई नहीं है ना, भाई भाई है। एमएसपी लेने पहुंचे तो क्या बोला गया? भी हम आपके साथ हैं, बोला गया ना। एमएसपी लेने पहुंचे तब बोले भी हम आपके साथ हैं, हमारा और आपका क्या बटा हुआ है? हमारा और आपका नहीं बटा हुआ तो हमें इतना एरिया ही क्यों दिया, हमें 50% क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया फिर? SYL है, अभी क्या है SYL? इसके पानी पे फिर रोक क्यों? कहाँ गया भाई? भाई पानी भरने गया। तब तुम सोच लो भी कितना का भाईचारा है हमारे में। पंजाब का जो सीएम अभी कौन है? भगवत मान भाई। और हरियाणा का कौन से नंबर का है अभी? 11वें नंबर का सीएम है या व्यक्तिगत सीएम है? सीएम सिटी किसको बोला जाता है अभी? सीएम सिटी भी कहां से है? नायब सिंह लाडवा, कुरुक्षेत्र से। और सुन लो, अरे ये जो सीएम का आवास है उसको किस नाम से जाना जाता है? सीएम का आवास है जहां रहता है सीएम, उसको किस नाम से जाना जाता है? वेरी गुड। कबीर है, कुटिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कबीर कुटिया के नाम से भी। आज कौन सी तारीख है रे? 2 मई है। 2 मई को आज कौन सी जयंती है? सूरदास जयंती है। आज कौन सी है? सूरदास। हरियाणा से संबंध है सूरदास का? अरे सूरदास का संबंध हरियाणा से है या नहीं है? कहां से है? आज सूरदास है, जयंती है भी, ध्यान रखना। और जो ये सिही गांव, गांव जो फरीदाबाद में स्थित है भी। और ये क्या था भी? कृष्ण भक्त थे। वेरी गुड। कैसे थे भी? कृष्ण भक्त थे। हाँ, ये अंधा था भी, अंधा था। इसीलिए जो कोई अंधा व्यक्ति होता था उसको सूरदास कहते हैं ना। जैसे कोई अंधा जिसको दिखाई नहीं देता तो हम इसको उसको उपाधि देते हैं भी सूरदास, भी ये तो सूरदास है। सूरदास जो थे वो कहां से थे भी? से ही फरीदाबाद से थे भी। और जो सूरदास से संबंधित अगर रचनाएं पूछे, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन है, ये आता है भी हिंदी। कृष्ण जो इसकी रासलीलाओं से संबंधित इन्होंने जितनी रचनाएं की, उन्होंने जो कविताएं लिखी वो कृष्ण की रासलीलाओं से संबंधित लिखी थी उन्होंने। उनका इतनी कविताएं दी, तो ये ध्यान रखना। फिर जो सूरदास थे वो किससे संबंधित थे? कृष्ण भक्त थे। कृष्ण के बारे में उन्होंने वर्णन किया था। क्लियर है भाई? फरीदाबाद को किस नाम से जाना जाता है भाई? फरीदाबाद मंडल है भी हरियाणा का, मंडल है। कितने जिले हैं भी इसमें? फरीदाबाद मंडल में कितने जिले हैं? कौन कौन से? फरीदाबाद मंडल है, कितने जिले हैं भी इसमें? 3 जिले हैं। हमेशा तुम ध्यान रखना, मैं एक दिन शायद तुम्हें पहले भी करवाया, आते नहीं भी।
अब ध्यान से सुनो, हरियाणा में कितने मंडल है? 6 मंडल है। अंबाला भी, अंबाला यहाँ, अंबाला के आसपास, अंबाला, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, ये अंबाला मंडल में आते हैं भी, चारों के चार। क्लियर है? उसके बाद जो है सेकंड भी करनाल मंडल, करनाल, तो करनाल में एक के वाली तीनों पट्टी इकट्ठी है, इसमें एक के जो अंबाला में चला गया और एक करनाल के साथ एक के और बच गया कैथल, करनाल और पानीपत भी, ये आते हैं करनाल मंडल में। अंबाला, करनाल, अंबाला में जो 4 आते हैं जिले, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। करनाल में करनाल, कैथल और पानीपत। क्लियर है? उसके आगे आ जाओ, यहाँ गुरुग्राम है, गुरुग्राम है, मंडल है गुरुग्राम। गुरुग्राम के साथ इस साइड चलेगा भी ये रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ भी। उसके बाद यहाँ फरीदाबाद है, फरीदाबाद है, फरीदाबाद, पलवल और नूह भी, फरीदाबाद, पलवल और नूह भी। तो कितने मंडल हो गए? 1 2 3 4, 4 मंडल हो गए, 2 रह गए। एक हिसार भाई, हिसार में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 4 जिले आते हैं। ये ध्यान से सुनना, जींद हो गया, फतेहाबाद हो गया और सिरसा हो गया। क्लियर है? जींद भी, फतेहाबाद और सिरसा भी, ये हिसार मंडल में आते हैं। उसके बाद रोहतक भी, जो 6ठा नंबर का मंडल है भाई, ये ऐसा मंडल है हरियाणा का जिसमें सबसे ज्यादा जिले आते हैं, रोहतक है भी, जिसमें कितने आते हैं? 5 आते हैं। अब जितने बच गए वो सारे रोहतक के हैं। रोहतक खुद हो गया, उसके साथ इधर भी पानीपत के साथ ही लगता सोनीपत, इसके में आता है झज्जर भी, भिवानी, और भिवानी से अलग होके इधर है भी भिवानी और चरखी दादरी, और रोहतक खुद हो गया। रोहतक, भिवानी, भिवानी से अलग होके चरखी दादरी बना है, तो 3 हो गए, और झज्जर और सोनीपत, 6 मंडल है। तुम इसको ऐसे मानचित्र से क्या करो, तुम्हें याद रह जाएगी। तो नहीं रट्टा मार के करोगे ना, फरीदाबाद में पलवल और नूह है तो नहीं रहेगा। वैसे ही चला है, जैसे मानचित्र है ना, मानचित्र देखा करो हरियाणा का, तो उसमें भी फरीदाबाद है, फरीदाबाद के पास ही लगते हैं ये जिले। फरीदाबाद हो गया, पलवल और नूह भी। क्लियर है? गुरुग्राम है, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। उसके बाद है रोहतक भी, रोहतक में सोनीपत है, झज्जर है, भिवानी है, चरखी दादरी है। हरियाणा में हिलना पत्थर है कहाँ पाया जाता है भाई? हरियाणा में हिलना पत्थर कहाँ पाया जाता है? प्रॉपर स्थान बताइए। हरियाणा के कल्याणा गांव में कौन सा पत्थर पाया जाता है? हिलना पत्थर पाया जाता है भी। अगर पूछ ले विश्व में हिलना पत्थर कहाँ मिलता है भी? हिलना पत्थर भी, हिलना जो पत्थर है, हिलना जो पत्थर है ये कहाँ मिलता भी? हरियाणा में पूछे तो हरियाणा के, अगर जिला पूछा तो चरखी दादरी भी। पहले चरखी दादरी अलग नहीं था तो भिवानी जिला बताया जाता था भी, चरखी दादरी भी। चरखी दादरी के कल्याणा गांव में है भी, गांव में है। प्रॉपर स्थान पूछे, हिलना पत्थर भी, हिलना पत्थर है वो चरखी दादरी के कल्याणा गांव में है। और हिलना पत्थर पूछे भी विश्व में तो ब्राजील में है भी। हरियाणा में वो अगर विश्व में पूछे हिलना पत्थर कहाँ पाया जाता है भी? ब्राजील में। और ब्राजील को किस का उत्पादक देश कहा जाता है भी? ब्राजील को। विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है भी? ब्राजील में। कॉफी उत्पादक देश कहा जाता है भी। अब तुम्हारे मन में आ गई ना कॉफी की,
हाँ, मेरे को लग रहा है बच्चों का माइंड सेट हो गया, उनको कॉफी पिला देते हैं, तब मैं यहाँ लेके आई। जो कॉफी उत्पादक देश है वो कौन सा है भी? ब्राजील है। कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील है भी। अगर भारत में पूछ ले कॉफी उत्पादक भी राज्य, अगर भारत में पूछ ले भी कॉफी उत्पादक है राज्य भी कहाँ भी? कॉफी उत्पादक अगर भारत में पूछ ले तो राज्य कहाँ है भी? कर्नाटक। अगर भारत में पूछ ले भी सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है? कर्नाटक में। और कहाँ भी? बाबा बुदान की पहाड़ियों में। कहाँ भी? बाबा, अरे एक एडवर्टाइज नहीं आती बाबा बुदान की पहाड़ियों में? एक एडवर्टाइज आती है, उसमें बताता है वो कॉफी के जो तोड़ता है फिर बताता है भी ये बुदान की पहाड़ियों में मिलती है। तो बाबा बुदान की पहाड़ियों में कौन सी क्या मिलती है भी? कॉफी मिलती है। और कॉफी कहाँ मिलती है भारत में? कर्नाटक में। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है भी भारत में सबसे ज्यादा कॉफी जो उत्पादक का काम होता है कर्नाटक में, और विश्व में पूछे ब्राजील में। क्लियर है? और हिलना पत्थर पूछे भी देश में ब्राजील में। अगर हरियाणा में पूछे कहाँ भी? चरखी दादरी। अरे दो चार क्वेश्चन तो अलग से याद हुए होंगे। ये बंद करो भी, चलो ना। थैंक यू। ये तो बंद कर देना चाहिए था बीच